सदचित मुदचित निकंजित पदम झल झलम चलित मंजुटकम पतंजलि दृगजन मन जनम चंचल पदम जननम भजनम गरम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम एक ऐसे स्वरूप की बात करते हैं, वो स्वरूप जो बहुत प्रचलित है, जो सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने उसके बारे में जाना भी होगा। वो स्वरूप क्या है? इस ब्रह्मांड की जो असीम ऊर्जा है वो कैसे काम करती है, कैसे इस ब्रह्मांड ये चलता है हमारा, उसका एक प्रतीक है जो आप सभी ने देखा है, नटराज। भगवान नटराज अपने आप में एक अद्भुत देवता है और ऐसे देवता हैं जो प्रतीक है इस ब्रह्मांड के, कि इस ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, कैसे हमारा ये ब्रह्मांड संचालित होता है, उन सब के विषय में भगवान नटराज हमें प्रतिपादित करते हैं। और भगवान नटराज कैसे हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, और जिन्होंने तांडव का रूप जो धारण किया है, नटराज का रूप जो धारण किया है तांडव करते हुए, वो क्यों किया, और इसको ही जानने का हम आज प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण आरंभ किया तो उन्होंने सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, फल फूल आदि की रचना की। उसी क्रम में विद्या बुद्धि की भी रचना की और अहंकार आदि का भी उन्होंने रचना की। उसी क्रम में अहंकार का प्रतीक अपस्मार की भी रचना की। अपस्मार एक बोना राक्षस है जो अज्ञानता, आलस का प्रतीक है। अपस्मार ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त होते ही वो और अहंकारी हो गया और समाज में आलस फैलने लगा और दुर्बुद्धि फैलाने लगा। एक समय की बात है जब कुछ ऋषि मुनियों ने अपने तप और यज्ञ पर बड़ा अहंकार हो गया कि अगर हम यज्ञ आदि न करें तो देवताओं को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी शक्ति प्राप्त करते हैं वो हमारे यज्ञ से ही प्राप्त करते हैं। उन्हें उस शक्ति प्राप्त नहीं होगी, अगर हम यज्ञ न करें तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब देखते हुए भगवान शिव ने, पार्वती ने साधु का रूप धारण किया और भिक्षामदेही का अलग जगाते हुए पवित्र तिलाई वन में प्रवेश किया, जहाँ पर वो ऋषि मुनि अपने ऋषियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। वहां पहुंचकर भिक्षा का आग्रह किया, परंतु अज्ञानता में चूर ऋषियों ने महादेव और पार्वती के रूप को न पहचाना और उन पर आक्रमण कर दिया। परंतु अपने आक्रमणों को निष्फल देख करके क्रोधित हो गए और उन्होंने यज्ञ से अपस्मार को प्रकट। अपस्मार जो पहली अज्ञानता का प्रतीक है, शिव रूपी साधु जी को न पहचान पाया और माता पार्वती की चेतना का उसने हरण कर दिया। यह देख करके भगवान शिव साधु रूप से अपने रूप में प्रकट हुए और क्रोध के कारण उन्होंने नटराज का रूप धारण किया और फिर आनंद तांडव नृत्य शुरू कर दिया। जिसे महादेव डमरू बजाते बजाते वैसे ही अग्नि की ज्वाला प्रकट होती और चारों तरफ बिखरने लगी। और जब ये ऋषियों ने देखा तो बहुत घबरा गए और अपस्मार बहुत घबरा गया। तब महादेव ने आनंद तांडव नृत्य करते करते अपस्मार को पैरों के नीचे दबा दिया। और परंतु अब सवाल ये है कि महादेव ने अपस्मार को मारा क्यों? क्योंकि पहला तो ये है कि अपस्मार ने ब्रह्मा जी का जो तप किया था उसके माध्यम से उसने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। दूसरा ये है कि इस सृष्टि का जो संतुलन है वो बनाना था, क्योंकि अगर अपस्मार मर जाता तो सभी जितने भी प्राणी हैं वो अकस्मात से सब कुछ प्राप्त कर लेते, बिना शर्म किए सब कुछ उन्हें मिल जाता। सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए भगवान ने, महादेव ने अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा है। हमें इस कहानी से एक प्रेरणा मिलती है कि अगर सत्य को जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अज्ञान को, अपने आलस्य को पूरी तरह से उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जब वो नियंत्रित हो जाएगा तभी हम इस ब्रह्मांड के रूप में, इस अपने शरीर के रूप में या अन्य आध्यात्मिकता के रूप में हम उसको जान सकते हैं। तभी हमारे जीवन का जो ढंग है वो सही हो पाता है और अपने जीवन को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। और अज्ञानता का निवारण बहुत आवश्यक इसमें है। तो भगवान शिव नटराज के रूप में हमें यही प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम इनका जो विग्रह है, इनके विग्रह के रूप को जानते हैं। अब हम आपको जो आपने देखा होगा एक विग्रह है भगवान नटराज का, तो वो क्या है, वो कैसे दर्शाता है? आपने देखा होगा जो नटराज जी का विग्रह होता है उसके चारों तरफ एक वलय होता है। एक वलय के अंदर वो नृत्य की मुद्रा में है। वो जो वलय है उसको प्रभुमंडल कहते हैं और वह समय चक्र को दर्शाता है। जैसे घड़ी है हमारी घूमती है,
समय चक्र हमारा चलता रहता है, वैसे ही ये जो है इसमें चारों तरफ अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही होंगी और ये समय का प्रतीक है। दूसरा है डमरू। भगवान के हाथ में डमरू है। डमरू क्या करता है? डमरू इस ब्रह्मांड की जो रिदम है, जो ध्वनि है, उसका प्रतीक है। और जब डमरू बजता है तो भगवान के डमरू से ही जितने भी शब्द हुए, शब्दों की उत्पत्ति जो हुई है वो सब भगवान के डमरू से ही हुई है। रिदम, सृष्टि का रिदम उसी से चल रहा है। और ये जो डमरू है ब्रह्मांड की धड़कन का भी प्रतीक है। और अगले हाथ में भगवान की अग्नि है। अग्नि क्या करती है? अग्नि संहार का प्रतीक है। अग्नि जब संहार होगा, जब पुरानी चीज़ कोई हटेगी तभी हमारा नया निर्माण होगा। जो दूसरा हाथ है अभय मुद्रा में है, यानी कि भगवान भय का नाश करते हैं, संरक्षण देते हैं और सुरक्षा का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा भी करता हूँ। अगला जो उनका देखा होगा आपने, जो बायां पैर है वो उठा हुआ है। बायां पैर क्या करता है? गति का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है, मोक्ष की ओर इशारा करता है, संतुलन को करता है कि गति हमें मिल रही है। और हाथ का इशारा भी यही कहता है कि गति होगी तो तभी ये संसार चलेगा और गति नहीं होगी तो ये संसार रुक जाएगा। यहाँ से भगवान शिव का इस मूर्ति की आप अलग अलग व्याख्या की है। हमने प्रतिमा के बारे में जान लिया है। तो जितना भी हमारे यहाँ भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, इस तरह के जो भी हमारे नृत्य होते हैं वो सब कहीं ना कहीं भगवान शिव को ही समर्पित है और उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और तो और भारत की बात छोड़िए, आप विदेशों में भी चले जाइए। यूरोपियन रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, वहाँ के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर भी कांस्य की मूर्ति भगवान नटराज की स्थापित है। जो आज का जो क्वांटम फिजिक्स है, जिसके बारे में रिसर्च वो लोग करते हैं, और जो हमारा ब्रह्मांडीय विज्ञान है, उसके दोनों के बीच की जो समानताएं हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं। और हमारा विज्ञान कितना उच्च था, कितना जो है विस्तृत था, उसके बारे में आज पूरी रिसर्च पूरी दुनिया में हो रही है। और भगवान जो शिव हैं, उनका जो नटराज स्वरूप है वो हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है, ताकि हम उस विषय को जानें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।